इस एक्सरसाइज में मैं 9th क्लास को एक्सरसाइज 12A से रिलेटेड डिफिनेशन और थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जो कि RS अग्रवाल के बुक से है और मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ। तो यह चैप्टर जो है यह है सर्कल। सबसे पहला इसमें है सर्कल। तो इसमें डिफिनेशन आप पहले से भी जान रहे हैं, चूँकि सर्कल जो है वह पिछले क्लास में भी था, फिर भी मैं पहले से ही लिख दिया हूँ ताकि आपका समय आपको कम लगे। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। क्या कहता है कि सर्कल जो है, ए सर्कल इज द लोकस। लोकस क्या होता है, उसको हिंदी में हम लोग बिंदु पथ कहते हैं। मतलब पॉइंट का जो जाने का रास्ता है वह लोकस होता है। और ये क्या कहता है, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का ये लोकस है, मतलब ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। और कहता है which moves in a plane, प्लेन पर मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, in such a way that its distance from a given fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब उसका डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस पॉइंट से इसका हमेशा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, इक्वल रहता है। तो सर्कल क्या है, एक लोकस है किसका, पॉइंट्स का, जो किस पर मूव करता है, प्लेन पर मूव करता है, और उसका हमेशा डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है। तो यह जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहा गया है, सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें इसको सेंटर कहते हैं और इसको प्रायः O से डिनोट करते हैं। इसके बाद है रेडियस। कहता है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। मतलब सेंटर से और इस सर्कल पर किसी पॉइंट को मिला दिए। एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर ए है, O को A से मिला दिए तो यही क्या कहलाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहां मिला दिए B से तो ये भी रेडियस है, यहां मिला दिए, ये सभी के सभी रेडियस है। या हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है इन अ सर्कल, तो वह क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, रेडियस के बाद जो है डिफिनेशन, वह है सरकमफेरेंस। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA करते हैं। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, मतलब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम लोग मेजर कर लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, इसका सरकमफेरेंस। मतलब और सब फिगर में और सब पॉलीगॉन का पेरीमीटर कहलाता है, और इसका पेरीमीटर जो है वह क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। क्लियर। इसके बाद जो है, तो इसका सरकमफेरेंस हम लोग जानते ही हैं। सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है यह 2πr होता है। हम लोग पिछले क्लास से ही जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। r रेडियस हुआ और पाई का वैल्यू जो है 22/7 या 3.14 होता है पाई का वैल्यू। ये हम लोग पहले से जान गए हैं।
इसके बाद है कॉर्ड, है ना। कॉर्ड क्या है कि सर्कल पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं हम और उसको मिला देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या है। इफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। कहां पर लाइन सेगमेंट है, तो सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को हम मिला देंगे तो वह क्या होता है, कॉर्ड कहलाता है। जैसे ये सर्कल है, इस पर 2 पॉइंट ले लिए, एक मान लेते हैं ए है और ये दूसरा बी है, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भी कॉर्ड हम लोग ले सकते हैं एक सर्कल पर। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद है डायमीटर। क्या है, डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो जो डिफिनेशन में लिखे हुए हैं कि ए डायमीटर इज ए कॉर्ड, डायमीटर भी क्या है, एक कॉर्ड ही है ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। जैसे ये सेंटर है, सेंटर से ये जा रहा है ए बी कॉर्ड है जो कि सेंटर ओ से पास करता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से और ये जो कोई पॉइंट है ये रेडियस होता है, तो एक डायमीटर में इसका मतलब 2 रेडियस हो जाएगा। डायमीटर इज इक्वल टू इंटू मतलब d इज इक्वल टू r इज इक्वल d बाय 2। तो ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। इसके बाद एक डिफिनेशन आता है जो है सेकेंट एंड टेंजेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेकेंट और टेंजेंट को समझने के लिए हम लोग 2 लाइन सेगमेंट खींचेंगे सर्कल के आसपास। तो इसमें से एक लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा और एक लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर काटेगा। जो एक पॉइंट पर काटेगा तो नहीं टच करेगा तो वो कहलाएगा टेंजेंट, और जो 2 पॉइंट पर काटेगा वो कहलाएगा सेकेंट। तो सेकेंड क्या हुआ, जैसे ये एक सर्कल है, इस पर एक हम लोग खींचे, ये एक पॉइंट पर क्या किया, इसको टच किया है, तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। और ये लाइन है, ये इसको 2 पॉइंट पर ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है, तो यह सेकेंड कहलाएगा। तो सेकेंड और टेंजेंट आप समझ गए। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो है सर्कल, सेकेंड इज ए लाइन सेगमेंट, या लाइन भी हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे, विच इंटरसेक्ट सर्कल ऑन 2 पॉइंट्स। और टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ए 1 पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें ज्यादा टाइम बिताए हुए हम लोग सीधा आते हैं अब कुछ चीज इसमें है, जैसे इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है,
सर्कल का, अब जैसे एक ये सर्कल है, इसमें हम एक पॉइंट ए लिखे तो ये इंटीरियर में है, और यहाँ सी लिखे तो या कहाँ पर है, एक्सटीरियर में है। तो एक डिफिनेशन देखना है हम लोगों को, आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल। यह क्या है, सर्कल का एक पार्ट है। सर्कल पर कोई 2 पॉइंट दे देंगे और उसको कट कर लेंगे, तो तब जो पार्ट बचा सर्कल का वही क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ ए सर्कल। मतलब एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल is called an arc of a जैसे ये एक सर्कल है, इसका एक टुकड़ा हम ले लिए ए बी, ये कंटिन्यूअस पार्ट हुआ, मतलब इधर से डायरेक्ट इसके बीच में से, मतलब ऐसा नहीं कि एक इधर ले लिए एक इधर ले लिए, ये कंटिन्यूअस पार्ट हो गया ए बी, तो यह क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। और आर्क जो है वह 3 प्रकार का होता है। एक कहलाएगा माइनर, एक मेजर और एक सेमी सर्कल, ठीक है। उसी तरह सेकेंड भी 3 होगा, वह भी हो जाएगा माइनर, मेजर और सेमी सर्कल हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या हो जाएगा, जो 2 सर्कल होगा जिसका रेडियस इक्वल होगा, और आर्क का लेंथ जो है वह यदि इक्वल हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएगा। तो हम लोग इसको भी लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क। आर्क को जो हम लोग लिखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा, ये एक आर्क ए बी हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे, आर्क का सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आर्क ए बी। तो अब है एक चीज पहले देखना है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डिग्री एक आर्क का जो डिग्री मेजर होगा, जैसे ये आर्क ए बी है और ये सेंटर ओ है, ओ से ए को हम मिला दिए, ओ से बी को मिला दिए, सेंटर पर जो एंगल बना वही क्या कहलाया, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, लेट आर्क ए बी be an arc of a circle with center
with center O if angle AOB is equal theta degree, then degree measure of arc AB is equal theta डिग्री। ठीक है, तो इस डिग्री मेजर को जो हम लोग यहां से लिखे हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे जैसे यहां पर ये थीटा डिग्री है, ये क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल थीटा डिग्री, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है ना, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो होगा तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मतलब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब उसका टू आर्क्स AB and CD of a circle are said to be congruent if they have the same degree measure। अगर उसका डिग्री मेजर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे टू आर्क्स AB and CD of a circle are said to be congruent if they have the same degree measure। तो जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं एक यहां पर ए बी आर्क है और दूसरा आर्क हम लोग ले लेते हैं सी डी लेते हैं, और ये यदि यहां का मान लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल है और यहां भी 30 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या होगा कि इफ डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी, देन हम लोग लिखेंगे आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ठीक है, इफ डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी, देन आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। अब हम जो बता रहे थे माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है, तो छोटा आर्क होता है, और मेजर आर्क जो होगा वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें इंक डालो। जैसे कि इसमें एक आर्क है ए बी, इसको आर्क ए बी पढ़ेंगे
तो ये छोटा लग रहा है। इधर वाले जो ये आर्क है बी ए, एक आर्क है ए बी और दूसरा आर्क है बी ए। तो ए बी इसमें क्या है, माइनर आर्क है, और बी ए जो है वह क्या है, मेजर आर्क है। ये हो गया माइनर आर्क, ये यहां से ये, और यहां से ये जो है ये बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। और इसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है सेकेंड के बारे में। तो सेकेंड यदि डायमीटर से छोटा है, या हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक कॉर्ड जो है सर्कल, कॉर्ड एक क्या है, लाइन सेगमेंट है किस पर, सर्कल के किसी 2 पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड बनता है। जैसे ये एक सर्कल है, ध्यान दो इधर, ये सर्कल है और ये एक ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो किसी कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो बॉन्डेड एरिया होता है वह क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे ये एक कॉर्ड ए बी है और इसका, हम इसको एपीबी लिखते हैं, एपीबी आर्क जो है, कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क एपीबी है, इससे जो बॉन्डेड रीजन है यह क्या कहलाया, सेगमेंट कहलाया। तो इस तरह से सेगमेंट भी 2 प्रकार का हुआ, एक मेजर, एक माइनर, ये छोटा माइनर हो गया, और इधर जो है यह क्या हो गया, बड़ा हो गया, मेजर हो गया। अब जो है सेक्टर हम लोगों को पढ़ना है, तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो लिखेंगे द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन bounded by an arc and a chord including the arc and the chord is called a segment of the circle। मतलब क्या कहा इसमें कहा कि द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल का वह पार्ट, बॉन्डेड बाय एन आर्क, एक आर्क, एंड ए कॉर्ड,
इंक्लूडिंग द आर्क एंड द चॉर्ड, मतलब उसमें ये आर्क भी शामिल है, ऐसा नहीं जो ये आर्क और ये कॉर्ड को छोड़कर नहीं, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। और सेगमेंट भी दो होगा, माइनर और मेजर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होगा? जैसे यहां पर हम लोग सेगमेंट और सेक्टर देखते हैं। पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक कॉर्ड और एक आर्क से बॉन्डेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक आर्क तो होगा ही, जैसे ये APB एक आर्क है, और OA OB मतलब दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से जो बॉन्डेड एरिया होगा, इंक्लूडिंग टू रेडियस एंड आर्क, वो क्या कहलाएगा? वो सेक्टर कहलाएगा। और सेक्टर भी क्या हो जाएगा? माइनर, मेजर और सेमी भी होगा। ठीक है, यदि रेडियस हो जाए डायमीटर, तब वो क्या कहलाएगा? सेमी सेक्टर कहलाएगा। और उसमें सेगमेंट में यदि कॉर्ड हो जाए डायमीटर, तो वह क्या कहलाएगा? सेमी सेगमेंट और सेमी सेक्टर। तो इस यह जो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल तो होगा द रीजन enclosed by an arc of a circle and its two bonding radii, circle and its two bonding radii is called a sector of the circle. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जो होगा, जैसे यह सेक्टर ही है, यदि सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे ये एक AB आर्क है और ये रेडियस है 2 और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि किसी सेक्टर के डिग्री मेजर 90 डिग्री होगा, तो वह क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो या इसको 1/4 भी कह सकते हैं हम लोग। 1/4 ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो हम लोग आगे पढ़ ही चुके हैं। अब जो है थ्योरम नंबर फर्स्ट आ रहा है।
तो इसको हम लोग देखेंगे। और एक डिफिनेशन और है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वह क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टेक्स सर्कल पर हो, ठीक है। या हम ऐसे समझ सकते हैं जिसका साइड जो हो वह कर्व्ड हो, किसका? सर्कल का। तो वह क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। मतलब वह क्वाड्रिलेटरल जिसके जो सर्कल पर हो, जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल पर हो, या जिसके साइड किसी सर्कल का कॉर्ड हो, तो वह क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और हम लोग आगे यह भी पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब 180 का एंगल बनाते हैं। तो पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं, यह है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल। मतलब सर्कल कब कॉन्ग्रुएंस होगा। थ्योरम फर्स्ट है two circles are congruent if and only if they have इक्वल रेडी। मतलब उसका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका सर्कल का रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वैसे ये थ्योरम नहीं है, ये एक्सियम है, लेकिन इसमें थ्योरम दिया है तो ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर O है और दूसरे सर्कल का सेंटर O डैश है। ये O है और ये O डैश है, ठीक है। तो लिखेंगे इफ सर्कल O सेंटर R, ठीक है। ये C मतलब सर्कल, जैसे हम लोग ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल ABC, तो वैसे सर्कल को C से लिखते हैं और पहले सेंटर लिखते हैं ब्रैकेट में और बाद में रेडियस लिखते हैं। लिखेंगे यहां इन लिखना था, इन सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R एंड सर्कल जिसका की सेंटर O डैश और रेडियस S है, ठीक है। R S के इक्वल है, मतलब दो सर्कल में यदि रेडियस इक्वल है देन तब क्या होगा? सर्कल O रेडियस R कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर्कल O डैश रेडियस S की, ठीक है। ये याद रखना है एक्सियम के तरह। तो अब हम लोग चलते हैं, ये थ्योरम था नहीं, बस ये एक्सियम था, इस बुक में दे दिया है, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो ये सब थ्योरम नहीं है, ये एक्सियम है, बस इसको याद रखना है, एक डिफिनेशन की तरह याद रखना है कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कभी दिखाने का काम पड़ेगा
तो हम लोग लिखे उसके रेडियस को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2 जो है कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो कहता है वह इक्वल कॉर्ड जो होगा वह सेंटर पर क्या करेगा, इक्वल एंगल बनाएगा। समझे बात को, क्या कह रहा है, एक ही सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है, या इस स्टेटमेंट को ऐसे भी समझना है, वैसे वो आगे है भी, कि यदि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है इसको लिखते हैं हम जैसे ये इसमें दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। थ्योरम 2 में कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल subtend equal angles at the center। क्या कहता है कि एक सर्कल का कॉर्ड इक्वल है, जैसे हम मान लेते हैं एक कॉर्ड ये है AB है और एक दूसरा कॉर्ड है CD है, ये इक्वल है। तो इसमें कह रहा है कि यह जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, मतलब AB जो सेंटर पर एंगल बनाएगा और CD जो बनाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा यह क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए बात को। ये इसी बात को अगर ऐसा कहता कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का कॉर्ड इक्वल है, तो दोनों सर्कल के सेंटर पर दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगा। एक ही बात है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है या वन सर्कल है, तो उसको एक ही तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें गिवन क्या है, इन अ सर्कल सेंटर O रेडियस R, ठीक है। in a circle center O radius R, AB and CD are कॉर्ड्स। ये क्या है, कॉर्ड्स है, और क्या है, AB जो है वह इक्वल है CD के। तो प्रूव क्या करना है कि AB के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना, मतलब AOB, और CD के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना हुआ COD, वह इक्वल दिखाना है। मतलब ये 1 और 2 को इक्वल दिखाना है। और इसके लिए हम लोग पहले से जानते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इस दोनों ट्रायंगल को AOB और COD को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से इसका एंगल इक्वल हो जाएगा, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। AOB और COD में AO और CO इक्वल है, दोनों रेडियस है, इक्वल होगा। AO और CO रेडियस है। OB, इसका OB और इसका OD, यह भी तो रेडियस है, यह भी रेडियस है। और उसके बाद एक जो है हम लोगों को AB और CD,
यह तो हम लोगों को इक्वल दिया है ना, हम लोगों को दिया हुआ है ना कि ए बी जो है वह सी डी के, ए बी जो है वह सी डी के इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो बाय एस 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 क्या हुआ, ये बाय एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिखेंगे हम लोग बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD, so by simplicity AOB is equal to COD, यहां लिखेंगे by CPCT, और ये प्रूव्ड हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग थ्योरम 3 में इसके कन्वर्स है, थ्योरम 3 जो कि इसका क्या है, कन्वर्स है। थ्योरम 3 में क्या कहेगा, जब कन्वर्स होगा तो कहेगा टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इसमें कॉर्ड इक्वल था तो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है, और इस थ्योरम 3 में कह रहा है कि एंगल ही इक्वल बना रहा है। तो बताइए, दिखाइए कि यह कॉर्ड जो है वह इक्वल है। इसको हम लोग ये लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। इसमें कह रहा है इफ द एंगल subtended by two chords at the center of a circle are equal, then the chords are equal। मतलब एंगल जो है इक्वल बनाया तो हमको दिखाना है कॉर्ड क्या है, इक्वल है। मतलब AB जो है वह CD के इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, सर्कल में दो कॉर्ड बनाया AB, और दूसरा क्या बनाया, CD बनाया, और ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है तो सेंटर से मिलाया। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी फिगर हम लोग बना सकते थे। तो यहां पर ये O है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल AOB और COD इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन इन अ सर्कल सेंटर O रेडियस R, AB and CD are two chords and एंगल AOB जो है वह एंगल COD के है। प्रूव क्या करना है, AB जो है यह इक्वल है CD के। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल को, है ना। इन अ ट्रायंगल AOB एंड ए ट्रायंगल COD। अब देखिए इसमें AO जो है CO के इक्वल है, दोनों रेडियस है, AO और CO दोनों रेडियस है। फिर BO जो है, BO और DO भी इक्वल है, यह भी तो रेडियस है।
ये भी रेडियस है, और इस दोनों के बीच का एंगल AOB और इसका COD ये दिया हुआ है हम लोगों को कि यह ऑलरेडी इक्वल है। तो SAS हुआ SAS से बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, और बाय CPCT क्या लिखेंगे हम लोग, AB इज इक्वल CD बाय CPCT, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। फिर हम लोग चलते हैं अगले थ्योरम में। अगला थ्योरम कहाँ है, एक नंबर है, अगला थ्योरम नंबर 4 है। इसमें कहता है इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, टू आर्क जो है सर्कल का वह कॉन्ग्रुएंट है, तो कहता है दिखाइए कि कॉर्ड भी इक्वल है। तो पहले हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। If two arcs of a circle, if two arcs of a circle are congruent, then the corresponding chords are equal. Corresponding chords are equal. कहता है इसमें कि टू आर्क्स जो है वह कॉन्ग्रुएंट है। एक आर्क है AB और दूसरा आर्क है CD। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये रेडियस के बारे में तो कुछ है नहीं, तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रेडियस को मिलाएंगे सेंटर से। पहले लिखेंगे गिवन इन ए सर्कल सेंटर O रेडियस R, आर्क AB एंड आर्क CD आर कॉन्ग्रुएंट, ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है आर्क कौन, AB, आर्क का ये सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है आर्क CD के। आर्क AB जो है वह
कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD के, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है, मतलब आर्क AB का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड AB है, तो यह AB जो है यह इक्वल है CD के। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइंट रेडियस OA, OB, OC एंड OD। अब प्रूफ करना है हम लोगों को, तो कॉर्ड को इक्वल करना है। कॉर्ड के इक्वल के लिए सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वह इक्वल होना चाहिए। थ्योरम 2 जो थर्ड जो था उससे उस पर लाना होगा। अब दिया हुआ है हम लोगों को कि आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया था कि थ्योरम नंबर फर्स्ट में था कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट तब हो सकता है जब उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया, मतलब डिग्री मेजर आर्क का जो है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो है अब एक बात ये आ रहा है कि AB और CD जो है कौन सा आर्क है, माइनर है कि मेजर है कि सेमी सर्कल है। तो यहां पर दो ही केस से दिखाना है, एक पहले माइनर मान करके चलेंगे और दूसरा फिर जो है मेजर मान करके चलेंगे। तो लिखेंगे केस फर्स्ट प्रूफ में, case first when AB and CD are minor arcs. माइनर आर्क्स जब होगा तो कंस्ट्रक्शन तो हम लोग पहले ही कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन अब करना था। तब लिखेंगे ज्वाइंट रेडियस OA, OB, OC एंड OD। अब यहां पर दो ट्रायंगल बना, एक AOB और एक बना क्या, COD बना, है ना, ठीक है। इन अ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA OC के इक्वल है, ये रेडियस है ना, OA और OC तो रेडियस है। और हम लोगों को दिया हुआ है कि आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, आर्क AB और CD कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका क्या डेफिनेशन था कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा वह इक्वल होगा, है ना। तो ये जब ऐसा है तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क CD, मतलब AB आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा तो वह क्या कहलाएगा, AOB कहलाएगा। AB आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल होगा, इन होगा, यह AOB होगा।
मतलब वह इक्वल आया है, इसी को हम लोग AOB और इसको COD लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को OB जो है वह OD के इक्वल है, यह भी रेडियस है, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD और सो AB इज इक्वल CD, यहां लिखेंगे बाय CP/CT, ये प्रूव्ड हो गया। अब केस सेकेंड है जिसमें कि AB और CD क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो मेजर सेक्टर जब होगा तो हम लोग लिखते हैं केस सेकेंड, व्हेन AB and CD are मेजर आर्क्स। अच्छा अब देखिए, AB जब मेजर है तो BA मेनर हो जाएगा। हम बताए थे पहले कि ये एक AB है, AB आर्क है, तो AB जब माइनर है तो BA क्या होगा, मेजर होगा। AB जब मेजर है तो BA माइनर हो जाएगा। और माइनर को तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया है ना, तो लिखेंगे देन AB और CD क्या है, मेजर है, तो इसको लिखेंगे BA एंड DC आर माइनर आर्क्स, लिख सकते हैं। और माइनर को तो हम लोगों ने प्रूव किया है ना। तो इधर थोड़ा सा हम और हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि AB जो है CD के कॉन्ग्रुएंट है, AB आर्क कॉन्ग्रुएंट है किसके, CD आर्क के। और AB जब CD के कॉन्ग्रुएंट होगा तो BA भी DC के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं। जैसे अभी ये AB और CD कॉन्ग्रुएंट है तो BA और CD भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे BA इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, और BA जब DC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BA DC के इक्वल होगा। जैसे हम लोगों ने इसमें किया है, इसमें जो किया है तो वैसे हम लोग कर लेते हैं कि BA जब DC के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब मेजर डिग्री मेजर ऑफ आर्क BA इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क DC इक्वल होगा। मतलब BA के द्वारा जो यहाँ एंगल बनेगा तो इसको हम लोग BOA लिखेंगे और इसको DOC लिख लेंगे। अब फिर आइए इन अ ट्रायंगल BOA ही लिखते हैं, BOA एंड ट्रायंगल DOC में OB जो है OD के इक्वल है, रेडियस है। एंगल ये BOA और ये एंगल DOC हम लोगों को आया हुआ है, और इसका OA जो है OC के इक्वल है। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, सो BA इज इक्वल DC हो गया बाय CP/CT।
अब बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी सी डी के इक्वल। दोनों केस में हम लोगों को आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम क्या है। तो अगला तो अब 5 नंबर का ही होगा। तो पहले हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो थ्योरम नंबर 5 है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। थ्योरम नंबर 5 जो है वह कन्वर्स है। इसमें कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आर्क के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसके सेंटर पर एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग लिखते हैं थ्योरम नंबर 5। If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent। मतलब आर्क कोई भी हो सकता है। आर्क जो है वह सेमी भी हो सकता है, सेमी आर्क हो सकता है, मेजर आर्क हो सकता है, माइनर आर्क भी हो सकता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं इसमें कह रहा है कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कॉर्ड जो है वह क्या है? इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन ए सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर chord AB is equal chord CD। AB जो है वह क्या है? टू कॉर्ड्स
ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो टू कॉर्ड्स को इक्वल कर दिए। कहता है तो दिखाइए कि ए बी जो है, आर्क ए बी और आर्क सी डी जो है वह क्या है, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, और कह रहा है आर्क जो है ए बी सी डी, आर्क जो है माइनर मेजर और दोनों है, तीनों है ना। where arc AB and both AB and CD are AB and CD either semi circular या तो सेमी सर्कुलर है या माइनर है या क्या है, मेजर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो सबसे पहला केस दिया हुआ है कि यह सेमी सर्कुलर है, तो पहले इसमें प्रूफ करेंगे। यहाँ पर 3 केसेज हैं, है ना। तो पहला केस हम लोग प्रूफ में लिखेंगे व्हेन ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, ठीक है। प्रूफ केस फर्स्ट व्हेन AB and CD are semi circular, सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कल बनाना भी होगा हम लोगों को। एक AB, ये AB है, और एक दूसरा CD भी लेना होगा, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है, चूंकि ये जो है डायमीटर है, सेमी सर्कुलर है, तो इसका मतलब यह जो है सर डायमीटर है ना। तो डायमीटर है तो यह ऊपर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। डायमीटर तो सेंटर से ही होकर के जाता है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो वह क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कुलर है विथ इक्वल रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है ना। तो दोनों का रेडियस इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल होगा जी। बस ये प्रूफ हो गया। तो ये जब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम जब रेडी है तो इसका मतलब ए बी जो है वह इक्वल हो जाएगा सी डी के। दोनों तो डायमीटर ही है ना, ए बी और सी डी दोनों डायमीटर है। एक ही सर्कल का रेडियस इक्वल होता है तो एक ही सर्कल का डायमीटर भी इक्वल होगा। ए बी जब सी डी के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर जब स्टार्ट किए थे, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, तो क्या था हम लोग पहले लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया था कि इफ टू लाइन सेगमेंट हैविंग इक्वल मेजर देन लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ए बी और सी डी डायमीटर है एक ही सर्कल का, और एक ही सर्कल का डायमीटर इक्वल होता है तो उसका उसका जो लाइन सेगमेंट है वह इक्वल हो गया, इसलिए वह कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। अब हम लोगों को केस सेकेंड में जाना है। when AB and CD are minor,
माइनर आर्क ये जब होगा इसका एक अलग फिगर हम लोगों को बनाना होगा, है ना। ये AB है और ये CD है, और तब हम लोग इसके सेंटर से इसको मिलाएंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेंटर पर जो है आर्क द्वारा जो एंगल बनेगा वह इक्वल होना चाहिए। और यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है AB जो है वह CD के इक्वल है। AB जब CD के इक्वल है तो हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल इक्वल होगा। एंगल किसी आर्क का जो डिग्री मेजर होता है वह यदि इक्वल हो तो वह कॉन्ग्रुएंट होता है आर्क। तो हम लोग यहां लिखेंगे ज्वाइंड OA, OB, OC एंड OD, ठीक है। अब आएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AB हम लोगों को इक्वल दिया हुआ है CD के, है ना। हम लोगों को AB CD के इक्वल है। OA जो है OC के इक्वल है, रेडियस है। OB जो है वह OD के इक्वल है, यह भी रेडियस है। तो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो एंगल AOB जो है यह इक्वल हो जाएगा एंगल COD के बाय CPCT। और आर्क AB के द्वारा जो एंगल बनाता है सेंटर पर उसी को हम लोग लिखते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB, डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB। और इसको लिखेंगे डिग्री मेजर ऑफ आर्क CD। यह इक्वल हो गया। डिग्री मेजर जब इक्वल होता था, कॉन्ग्रुएंट आर्क के डिफिनेशन में ही बताए थे, जब डिग्री मेजर इक्वल होता है तो वो दोनों आर्क क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। और यही हम लोगों को प्रूव करना था केस 2 में। अब केस 3 होगा जब यह क्या हो जाएगा, AB और CD जो हो जाएगा यह मेजर आर्क होगा। और हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, माइनर आर्क मेजर को हम लोग माइनर में चेंज कर लेंगे। जैसे AB होगा मेजर तो BA क्या होगा, तो इसके लिए अलग से हम लोगों को फिगर बनाने का जरूरी नहीं है। केस 3 व्हेन AB एंड CD आर मेजर आर्क्स। तो AB और CD जब मेजर आर्क है तो BA और DC क्या हो जाएगा, माइनर होगा। लिखेंगे देन BA एंड DC आर माइनर आर्क्स। और माइनर आर्क्स वाला तो हम लोग कर चुके हैं ना, तो हम लोग फिर से करेंगे। इस बार जो ट्रायंगल होगा तो इस बार BA है तो BOA लेंगे, और DC है तो DOC लेंगे। तो हम जब यह BA और DC आर्क है, यह जो है हम लोगों को दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल है ना। हमको दिया है AB जो है CD के इक्वल है,
हमको यहां पर क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ये हम लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद यहां से हम लोग लिख रहे हैं ए बी सी डी के इक्वल ये दिया हुआ है, तो बी ए भी तो इक्वल होगा डी सी के जी। अब आइए, इन ए ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल डी ओ सी, बी ए डी सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, एस 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 हुआ बाय एस 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 क्राइटेरिया। ट्रायंगल BOA is congruent to triangle DOC के, so angle BOA is equal angle DOC by CPCT। अब BOA जो है, यह BOA यह क्या है, मेजर ऑफ आर्क BA। आर्क BA का यह क्या है, मेजरमेंट है ना। और यह जो है यह मेजर ऑफ आर्क DC है, ठीक है। और अब एक बात बताइए, यह जो आर्क BA है, ये एंगल हमको इक्वल आ गया BA, ध्यान से समझिए। अगर यह BA हम लोग माइनर आर्क किए हैं, अगर ये हम लोग जानते हैं, ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री किसका, माइनर का है, तो मेजर का डिग्री मेजर ये होगा ना, इतना होगा ना, और एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर 30 डिग्री माइनर का है और 360 में से 30 को माइनस करेंगे तो मेजर का हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक लाइन लिखेंगे, इसको लिखेंगे 360 माइनस मेजर ए बी, और इधर 360 माइनस मेजर सी डी। मतलब 360 में से इसको माइनस कर दिए, ये जब माइनर था तो अब ये मेजर हो गया ना। 360 में से माइनर को माइनस किए तो क्या बचा, मेजर। अब ये दोनों तरफ जो है 360 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो बचा क्या, माइनस भी तो बचा ना, माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी, माइनस मेजर ऑफ आर्क सी डी, माइनस भी गया, क्या बचा, मेजर ऑफ आर्क ए बी। और कोई आर्क सेंटर पर जब इक्वल एंगल बनाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, आर्क का सिंबल। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी जो है यह कॉन्ग्रुएंट है सी डी की, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात समझे। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 6। इसमें इस एक्सरसाइज में थ्योरम है कुछ अच्छा खासा ही है, और वो है 18 नंबर तक, और हम लोग अभी किस पर हैं, 5 पे हैं। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है, उतना ही करेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत हो। तो हम लोग देख पाते हैं 18 है, तो हम लोग देखते हैं कम से कम 50%, मतलब 9 नंबर तक तो करेंगे ही, और ज़्यादा हो सके तो वह भी करेंगे।
थ्योरम नंबर 6, वैसे अब जो है वह छोटा छोटा ही थ्योरम होगा। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। कहता है एक सर्कल है, इसके सेंटर से एक कॉर्ड है, ये मान लेते हैं ए बी। इस सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब यह परपेंडिकुलर मान लेते हैं एम है, ओ एम परपेंडिकुलर है। तो कहता है दिखाइए कि ए एम और बी एम इक्वल है। बात समझ गए कि किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को क्या करता है, वह बाइसेक्ट कर देता है। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे इन ए सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इज ए कॉर्ड और ओ एम जो है वह परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो प्रूव क्या करना है, ए एम जो है वह बी एम के इक्वल है। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और इक्वल करने के लिए तो एक ही तरीका है कि हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ज्वाइंट ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। दो ट्रायंगल बना यहां पर, दोनों में ये 90 डिग्री 1 2 है और ये कॉमन है और ये रेडियस है। तो हाइपोटेनस ये आर एच एस, आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ 1 और 2 जो है वह 90 डिग्री है, आर हो गया। ओ ए और ओ बी जो है वह क्या हो गया, रेडियस है तो इक्वल होगा। आर एच एस जो है वह ओ एम और ओ एम कॉमन है। क्या लिखेंगे, बाय आर एच एस क्राइटेरिया triangle AMO is congruent to triangle BMO और इसीलिए बाय CPCT AM जो होगा वह BM के इक्वल होगा। यहां लिखेंगे बाय CPCT। यही प्रूव करना था हम लोगों को। फिर 7 नंबर इसका कन्वर्स है। थ्योरम 7 जो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6। इसमें क्या कहा था कि परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसमें कहता है कि कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को जब मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो लिखिए द लाइन ड्रॉन through the center the line drawn through the center of a circle
circle two bisects a chord bisect a chord is perpendicular to the chord। क्या कहा इसमें कि एक लाइन खींचा गया कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो वह परपेंडिकुलर भी होता है कॉर्ड पर, यही है ना। तो ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन खींचा गया ऐसा कि ये इसको बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड ए बी को, तो कहता है दिखाइए कि यह परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 1 जो है इसको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, इन ए सर्कल AB is a chord, AM और BM इक्वल है, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर टू AB। पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको मिलाएंगे, ज्वाइंट रेडियस OA एंड OB, proof in a triangle AMO and triangle BMO। AMO और BMO में हमको AM MB के इक्वल है ही, AM BM के इक्वल है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, और OM जो है OM के कॉमन ही है ना, और OA जो है OB के इक्वल ही है, वह रेडियस है। तो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल AMO is congruent to triangle BMO। AMO BMO के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसीलिए दोनों का M जो होगा ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, AMO और BMO क्या हो जाएगा, एंगल AMO मतलब 1 और 2 जो हो जाएगा बाय CPCT, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 बाय CPCT होगा, और 1 जब 2 के इक्वल होगा, आप देखेंगे यहां पर 1 और 2 जो है लीनियर पेयर भी बना रहा है, आप यहां पर देखेंगे 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहा है, तो 1 और 2 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहा है, हम क्या करेंगे 2 के जगह पर 1 लिख देंगे, तो क्या हो गया ये 2 एंगल 1 180 हो गया, तो एंगल 1 क्या हो गया 180 बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा हैं, तो 90 डिग्री एंगल 1 हो गया 90 डिग्री। इसका क्या मतलब कि OM जो है वह परपेंडिकुलर है AB के, यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना था। हेलो, हाँ अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहल छियै, बाद में बात करै छी। नहीं बोला था तुम क्या? तो
यही OM जो है AB के परपेंडिकुलर था, यही हम लोगों को दिखाना था, यह आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो थ्योरम है 8 नंबर का। अगला एक कोरोलरी भी है ना, एक कोरोलरी है। इसमें कहता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। इसमें कह रहा है कि टू कॉर्ड्स जो है उसका बाइसेक्टर है ना। कह रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। लाइए इधर। Perpendicular bisectors of a circle intersects at its center। मतलब एक सर्कल का दो कॉर्ड है, ये AB है और ये CD है। कहता है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोनों का, वो जो है इंटरसेक्ट करेगा तो सेंटर पर ही करेगा, यह दिखाना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं हम, ये है। इसका ये है, मतलब हमको दिखाना है कि ये पॉइंट जो है ये सेंटर है और इसको M लिखते हैं और इसको N लिखते हैं। हमको दिखाना है कि O ही सेंटर है, ठीक है। AB and CD are two chords। OM जो है परपेंडिकुलर है AB पर और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। या
हमको इसमें एक चीज दिखाना है कि परपेंडिकुलर बाइस मतलब इसका ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सेंटर से ही वो करके जाएगा, लेकिन हमको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट मान लेंगे कि यह ओ पर नहीं मिलता है, यह ओ डैश पर मिलता है। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये है। इसको नाम हम L और इसको M देते हैं। ठीक है, और ये O डैश पर इंटरसेक्ट करता है जबकि इसका सेंटर O है। ठीक है, लिखेंगे L and M are perpendicular bisectors of chords AB and CD respectively। और इंटरसेक्ट यहां पर लिखेंगे L and M intersect at O डैश। ठीक है, हम लोगों को प्रूव करना है O डैश एंड O मतलब O डैश और O हमको दिखाना है कि एक ही पॉइंट है। O डैश और O जो है क्या है, यह एक ही पॉइंट इसको दिखाना है, मतलब कॉन्साइड कर रहा है। O डैश कॉन्साइड विथ O लिखेंगे, O डैश मतलब O डैश और O जो है वह एक ही जगह पर है। O डैश और O जो है वह क्या है, एक ही जगह पर है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, प्रूफ इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, O से मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइंड, इसको M और ये M तो था ही, ज्वाइंड OM एंड ON। ठीक है, प्रूफ। अब देखिए हम लोगों को पता है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन? L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। हम लोगों को पता है कि L जो है यह परपेंडिकुलर है AB पर, तो यह जो है O डैश MA क्या हो जाएगा, O डैश MA एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। एंड OA रेडियस है, OA क्या है, O सेंटर है, O इज अ सेंटर एंड O is a center and OM is a radius। तो OM भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के, तो OMA क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं पिछले थ्योरम से कि सेंटर से इसको जब मिला देते हैं मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
1 and 2 से O डैश एम ए ओ एम ए के इक्वल होगा, O डैश एम ए ओ एम ए इक्वल होगा। इसका मतलब O डैश और M ये तब संभव हो सकता है ना जब O डैश और O क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, यानी कि O डैश M और ये O M एक ही लाइन होगा, है ना। लिखेंगे दिस इज पॉसिबल व्हेन O डैश coincides with O। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। हम लोग इधर से भी वह काम कर सकते हैं, जो इस तरफ से किए हैं उस तरफ से भी हम लोग कर सकते थे। तो अब जो है थ्योरम 8 है, और अब हम लोग जो है, चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थ्योरम के साथ साथ डिफिनेशन भी था कुछ, तो ये वीडियो लंबा हो गया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में थ्योरम नंबर 8 से आगे देखेंगे।